लास्ट वीडियो में हमने फॉरफीचर और री इशू की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए 47, 48, 49, 50 और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने में। तो अभी फॉरफीचर इशू की जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बेटे। मैच कर लो जो भी आपने किया है, जहाँ पर प्रॉब्लम है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 47 निकालो 2020 के एडिशन में, और अगर आपके पास में नहीं है 2020 का एडिशन तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको ध्यान से सुन लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 900 शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं? 900 शेयर्स। नोट डाउन कर लो पहले कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हो। ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए का एक शेयर है? 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने 100 के 100 मांगे हों। सवाल पढ़ने के बाद में पता चलेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 30 पर शेयर। 30 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। 30 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी है, 30 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी है। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। नॉट बीन मेड का मतलब है अभी तक हमने वो पैसा मांगा ही नहीं है। तो हमने कितना मांगा, कितना मिला, कितना नहीं मिला, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन नंबर पुट कर लो। क्या है हमारा एप्लीकेशन? देखो उसमें उसने हमें बताया है, क्वेश्चन में अलॉटमेंट का बताया है, फर्स्ट कॉल का बताया है, सेकंड कॉल का बताया है। अलॉटमेंट 30 की है, फर्स्ट कॉल 20 की है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 की है। एप्लीकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ये मैंने कैसे निकाली एप्लीकेशन? 100 रुपीज़ होना चाहिए सारे का टोटल। तो 100 में से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों को जोड़ा और माइनस किया तो हमें एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया। अब हमें इसका पूरा ब्रेकअप मालूम हो चुका है। कंपनी ने एप्लीकेशन के समय 25 मंगाए हैं, अलॉटमेंट के समय 30 मंगाए हैं, फर्स्ट कॉल के समय 20 मंगाए हैं और सेकंड कॉल अभी तक मांगी नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कॉल के बाद में यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, जहाँ तक का पैसा मंगाया हो वहाँ तक लाइन खींच लें। तो कितना मांगा? 30 और 20 50 और 20 70 और 5 75। तो कितना मांगा? 75। इसमें से उसने क्या क्या दिया है? मैंने कहा था कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं होगा जो एप्लीकेशन का पैसा ना दे, हर कोई देता है। तो एप्लीकेशन के आगे राइट का निशान। अलॉटमेंट नहीं दी है उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो कितना मांगा? 75। कितना मिला हमें? ओनली एप्लीकेशन। जो मिला वो हमने जब्त कर लिया फॉरफीट, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर के नाम से। नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, नहीं तो उसका अकाउंट का नाम। कौन कौन सी कॉल्स हैं जो नहीं मिली हैं? शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों पैसे हमें नहीं मिले हैं। जो मांगा वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। जो मिल गया वो हम फॉरफीट कर लेते हैं शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर। जर्नल एंट्री देखते हैं सबसे पहले फॉरफीचर की क्या होएगी। पहले वीडियो को पॉज करके फटाफट फॉरफीचर की एंट्री कर लो, फिर डिस्कस करते हैं आगे। ऑल राइट, कर ली फॉरफीचर की एंट्री। अब अगर नहीं किया है फिर वीडियो को पॉज कर लो, पहले एंट्री करो क्योंकि मैं अभी एंट्री नहीं दिखा रही आपको। ऑल राइट, कर ली फॉरफीचर की एंट्री। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। द forfeited shares were reissued for ₹90 पर शेयर। ₹4 का मतलब होता है जितने में री इशू कर रहे हैं। कितने में री इशू कर रहे हैं? 90 में। ₹75 पेड अप। हमने कहा था जितना पेड अप होता है वो जाता है शेयर कैपिटल के आगे, जितने में हम सेल कर रहे हैं वो जाता है बैंक में। तो क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी? देखो सबसे पहले फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स फॉरफीटेड, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एक कॉल का पैसा लिख लेंगे। मांगा कितना? मांगा 75। जो मिला और जब्त कर लिया 25। नहीं मिला 50, अलग अलग कॉल्स के नाम से। अलॉटमेंट के आगे 30, फर्स्ट कॉल के आगे 20। कितने शेयर्स हैं जो हमने फॉरफीट करे हैं टोटल? 900। अब इस सबको 900 से मल्टीप्लाई करा तो 75 को जब 900 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 67,500। फॉरफिटेड 25 को 900 से करा तो 22,500। ये हमें मिले और हमने जब्त कर लिए। प्रॉफिट है ये हमारे लिए, इसीलिए हमने शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट किया है। जब रीइशू के समय अगर नुकसान होता है तो हम शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं मिला? 27,000। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं मिला? 18,000। एंट्री इज कंप्लीट। हम चेक कर लेते हैं कि कोई अमाउंट हमारा रह तो नहीं गया। अब बात करते हैं रीइशू की एंट्री। हमने क्या एंट्री सीखी है रीइशू की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जितने में रीइशू किया, कितने में रीइशू करने को कह रहा है वो, 90 में, यहाँ पर लिख दिया। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अपने में निराला क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, क्योंकि कितना पेड अप बता रहा है वो क्वेश्चन में, 75 पेड अप वाला शेयर आप 90 रुपीज़ में रीसेल कर रहे हैं। 75 की चीज़ 90 में, जब 100 की चीज़ 120 में रीइशू करते थे तो वो 20 रुपये किस नाम से आते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से। इसलिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में ये 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ऊपर शेयर्स फॉरफिटेड ना आकर नीचे कुछ नाम आता है, और नीचे के नाम का क्या नाम होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों आया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि 75 के पेड अप का शेयर, इसकी कीमत, इसकी वर्थ तो थी 75 रुपये, लेकिन ये शेयर हमने 90 रुपये में रीसेल किया, तो कितना अमाउंट आ गया, 15 हमारा आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो हमने क्या नई बात सीखी कि रीइशू की एंट्री में अगर ऊपर डिफरेंस आया तो शेयर्स फॉरफिटेड, क्योंकि ये नुकसान है। शेयर्स फॉरफिटेड एक नॉमिनल अकाउंट है, फायदा होता है तो क्रेडिट और नुकसान होता है तो डेबिट। यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 75 की चीज़ हम 90 में बेच पाए हैं। तो ये जो 15 है ये हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि रीइशू की 2 तरह की एंट्रीज हो सकती हैं। पहली एंट्री जो 90% क्वेश्चंस में होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री तब होगी जब हमारे फेस वैल्यू से ज़्यादा पे हम उस शेयर को, जितना पेड अप है, फेस वैल्यू भी कहना गलत होगा, जितना पेड अप है उससे ज़्यादा में वो शेयर रीइशू हो रहा है। 75 पेड अप था, 90 में रीइशू हो रहा है, तो नीचे अगर अंतर बच रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब लास्ट एंट्री हमारी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती थी, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ना व्हाट इज द अमाउंट, ऊपर वाली एंट्री का अमाउंट रह गया 81,000, 67,500 और 13,500। कैसे आया, 900 शेयर्स हैं तो इनको 900 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट एंट्री शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऊपर की दोनों एंट्रीज का डिफरेंस। यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 22,500। इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 0। बहुत सारे लोग ये वाला आंसर देते हैं 13,500 और पता नहीं क्या क्या, नहीं, ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन में फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 0। तो 22,500 में से 0 माइनस किया तो कितना अमाउंट आना चाहिए, 22,500। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 22,500। क्लियर है नरेशन, कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, एम लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। देखो आपकी बुक में है क्या, वैसे है शायद 2019 की बुक में भी, 2020 की बुक में। क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर 8.118, द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकाल लो। ओके, द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 May दैट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 7.5 पेड अप। यहाँ पे पेड अप वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। 7.5 पेड अप का मतलब है शेयर होल्डर ने इसमें 7.5 रुपये पे कर दिए हैं। एंड फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, अंडरलाइन द वर्ड नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 पर शेयर। हम कह रहे हैं उसने 2.5 पर शेयर नहीं दी, हमने कहा भाई तूने 2.5 फाइनल कॉल नहीं दी। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने फाइनल कॉल तक पैसा सारा मांगा। तो कितना मांगा, 10 रुपये। इसमें से कितना नहीं मिला, केवल एक फाइनल कॉल नहीं मिली, कितने की, 2.5 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मिली। तो हमें मिला कितना, 7.5 रुपये मिले। तो मांगा 10, मिला 7.5, नहीं मिला 2.5। जो मांगा वो कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। जो मिल जाता है वो जब्त कर लेते हैं, कहाँ जाता है, फॉरफिटेड में। और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर, और उस कॉल का नाम क्या है यहाँ पर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स। चलो जर्नल एंट्री करते हैं फॉरफीचर की। इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, फॉर्मेट बना लो, कैपिटल डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले एक शेयर का पैसा लिख लो, 10 मांगा, 10 में से मिला कितना, 7.5, नहीं मिला कितना, 2.5 रुपये। और फिर इस पूरे को 2000 शेयर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आ गया 2000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20,000। शेयर्स फॉरफिटेड, जितना पैसा हमने जब्त कर लिया, ये जो शेयर्स फॉरफिटेड है हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है, इसीलिए हमने शेयर्स फॉरफिटेड को किया है क्रेडिट। किस तरह का अकाउंट होता है शेयर्स फॉरफिटेड, नॉमिनल अकाउंट।
नाउ टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हमारी फोरफीचर की एंट्री हो गई। नरेशन क्या है हमारी, शेयर्स फोरफीटेड, और नरेशन को बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फोरफीचर के बाद में अगली एंट्री किस चीज़ की होती है, री इशू की। री इशू में वो बोल रहा है जितने शेयर्स फोरफीट करे हैं उसमें से 1800 ऑफ दीज शेयर्स, अंडरलाइन कीजिए 1800 को। 1800 ऑफ दीज शेयर्स का मतलब है इन 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स को री इशू किया गया फॉर ₹6 पर शेयर। फॉर को अंडरलाइन करो, कितने में, जितने में किया वो लिखा यहाँ पर 6, और एड फुली पेड अप लिखा है क्या कहीं पर क्वेश्चन में, फॉर रुपीज नहीं, कुछ मेंशन नहीं है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है हमेशा उसको फुली पेड अप मान के एंट्री करते हैं। तो 6 रुपये में, जितने में वो बैंक के आगे, जितना पेड अप वो कैपिटल के आगे, और जो डिफरेंस है पहले इसको लिखते हैं फिर कैपिटल को लिखते हैं फिर यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बैंक के आगे पहले, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे, फिर फोरफिटेड के आगे। और कितने शेयर्स हैं जो रीइश्यू हो रहे हैं, 1800। तो इसको 1800 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 10,800। 1800 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 7,200। और 1800 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें अभी हम जो क्वेश्चंस देख रहे थे, हमें देख रहे थे जितने शेयर्स फॉरफीट करे थे सारे रीइश्यू कर दिए थे, लेकिन अभी कंपनी को खरीदार ही नहीं मिला। तो कंपनी ने फॉरफीट तो ज़्यादा किए हैं, जब्त 2000 किए हैं, री इशू कम किए हैं। जब कंपनी फॉरफीट ज़्यादा करे, री इशू कम करे, तो ऐसे में हम लगाते हैं एक फॉर्मूला। देखिए क्या फॉर्मूला है, नोट कर लो फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट, फॉरफीटेड अमाउंट। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉरफीटेड अमाउंट बटे में फॉरफीटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स। पहले ये कैलकुलेशन कर लेना, फिर उसके बाद में माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफीटेड अमाउंट। सेकेंड एंट्री का मतलब क्या है, री इशू वाली एंट्री का फॉरफीटेड अमाउंट। सेकेंड एंट्री क्यों कहा है हमने इसको, क्योंकि पहली फॉरफीचर की करते हो, फिर री इशू की करते हो, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हो। कितनी एंट्रीज करते हो, 3। कौन सी, फॉरफीचर की, री इशू की, फिर कैपिटल रिजर्व की। तो फॉरफीटेड अमाउंट पहली एंट्री से बटे में फॉरफीटेड शेयर्स, जितने भी शेयर्स फॉरफीट करे, मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफीटेड अमाउंट। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लिया, ओके। वर्किंग नोट बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन, फॉरफीटेड अमाउंट कितना है, फॉरफीटेड अमाउंट ऊपर एंट्री में देखिए, फर्स्ट एंट्री में देखो आपका फॉरफीटेड अमाउंट कितना आ रहा है, 15,000 बटे में फॉरफीटेड शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफीट करे हैं, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स, कितने शेयर्स री इशू करने हैं हमें, 1800 मल्टीप्लाई किया, इसका अमाउंट आया 13,500 माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफीटेड अमाउंट। सेकेंड एंट्री में फॉरफीटेड अमाउंट कितना दे रखा है, 7,200। ये हमने इसमें से 7,200 घटाया, हमारा अमाउंट आया 6,300। वीडियो को पॉज करके अमाउंट को कैलकुलेट करना, सिर्फ कॉपी करना आपका काम नहीं है। तो 6,300 आपने यहाँ पर लिखा, 6,300, 6,300। कुछ बच्चे बेटे अभी भी मुझे सॉल्यूशन सेंड नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। प्लीज़ हमारी मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने दो, सॉल्यूशन सेंड करके हमें भेजो, हमें भी तो पता चले, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो कि आप कुछ कर रहे हो। ओके, सो लास्ट एंट्री इज शेयर्स फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मनी प्लस लिमिटेड वाला। कुछ बच्चे कह रहे थे 2019 की बुक में उन्हें मनी प्लस लिमिटेड वाला क्वेश्चन नहीं मिला, उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हो। मनी प्लस लिमिटेड फॉरफीटेड 200 शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, 200। इसको अलग से लिख लो कहीं पर, ऑफ ₹20 ईच। कितने रुपए का शेयर है, 20 रुपए का, ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना मांगा, 15 रुपये मांगे गए हैं, जिसमें से 10 रुपये दे दिए हैं। अगर मैं कह रही हूँ 15 मांगे 10 दे दिए हैं, मैंने तुमसे 15 मांगे, तुमने मुझे 10 दे दिए, तो कितने पैसे नहीं दिए हैं, 5 नहीं दिए हैं। तो यही लिखा है 10 पर शेयर पेड एंड फर्स्ट कॉल अनपेड। तो 10 पे कर दिए हैं, 5 पे नहीं किए हैं। इसका मतलब कितना मांगा है टोटल, 15। कितना मिला, 10। कितना नहीं मिला, 5। जो मांगा वो कहाँ लिखा जाता है, शेयर कैपिटल में। जो मिल गया उसे खा जाते हैं शेयर्स फॉरफीटेड में, और जो नहीं मिला उस कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पहले से नोट कर लो इन्फॉर्मेशन को, फिर फॉर्मेट बना लीजिए इन द बुक्स ऑफ मनी प्लस लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री करते हैं,
इन द बुक्स ऑफ मनी प्लस लिमिटेड फॉर फ्यूचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना मांगा 15, टू इक्विटी 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट जो मिल गया कितना मिला 10, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला कितना 5, और कितने शेयर्स हैं जो हमने जब्त करे हैं उनसे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करा कितना अमाउंट आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे 3000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के आगे 1000 एंड 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 2000। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। आगे क्वेश्चन कह रहा है दी शेयर्स री इशूड टू मिस्टर बी एज ₹15 पर शेयर पेड अप, अंडरलाइन द वर्ड पेड अप। जो पेड अप होता है वो कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल के आगे। फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर, जो पेमेंट हमें मिल रही है, जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है वो कहाँ जाता है, बैंक के आगे। तो 10 कहाँ जाएगा हमारा, बैंक के आगे। क्या जर्नल एंट्री बन गई, पहले पेज टर्न करने से पहले जर्नल एंट्री बताओ। रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से रिपीट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पुट करते हैं बैंक के आगे जितना मिल गया 10, शेयर्स फॉरफिटेड बाद में डिफरेंस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जितना पेड अप है 15। देखो क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2000, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए थे तो कैसे निकलेगा, ऊपर की दोनों एंट्रीज का डिफरेंस। यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 2000, यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 1000, 2000 में से 1000 गया, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर 1000। और अगर यहाँ पर जितने शेयर्स फॉरफिट करें उससे कम होते तो हम फॉर्मूला लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 सुपरस्टार लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन 50, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसका नाम है, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25, मेंबर होल्डिंग 400 शेयर्स, 400 शेयर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, वो हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया। दे डिड नॉट पे दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम उसको कह रहे हैं भाई तूने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी दी है और उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी दिया है। तो हमने पूरा पैसा मांगा, हमें मिला कितना 75, हमें नहीं मिला कितना 25। जो मिल गया वो जब्त कर लिया, कहाँ जाता है, शेयर्स फॉरफिटेड में। जो नहीं मिला वो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से, और जो मांगा वो शेयर कैपिटल में। कितने शेयर्स हैं 400। ज़रा कैलकुलेशन करो, फटाफट अमाउंट पुट करो वीडियो को पॉज करके। शेयर कैपिटल के आगे 40,000, 30,000, 10,000, एंट्री कंप्लीट। अब हम इसको रीइशू करेंगे। रीइशू के लिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, 200 ऑफ दीज शेयर्स, जितने शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं उससे कम रीइशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स रीइशू करने के बारे में सोच रहे हैं हम, 200 शेयर्स। 200 ऑफ दीज शेयर्स रीइशूड एज फुली पेड अप, अंडरलाइन द वर्ड फुली पेड अप। फुली पेड अप, शेयर कैपिटल के आगे फुल फेस वैल्यू लिखी जाएगी, फुली पेड अप एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर, यानी कि बैंक के आगे 50, यहाँ पर 100। शेयर्स फॉरफिटेड में कितना लिखूँ 50, मल्टीप्लाई करके फटाफट अमाउंट निकालो 20,000। वीडियो को पॉज कर लिया करो, सिर्फ कॉपी करने का काम नहीं करना है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 10,000, 10,000, रीइशू की एंट्री हो गई। अगर सारे रीइशू हो गए होते तो लास्ट एंट्री के लिए हम 30 में से 10 घटाते, 20,000 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर फॉरफिट करे हैं 400, रीइशू करे हैं 200। क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉरफिटेड अमाउंट बटे में फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट। देखते हैं फॉरफिटेड अमाउंट कितना जब्त किया हमने अमाउंट 30,000 बटे में फॉरफिटेड शेयर्स 400 मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स 200 माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। वर्किंग नोट में शो करना है, फॉर्मूला लिखना है ऐसे, 30,000 बटे में 400 मल्टीप्लाइड 200 माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट। पहले इसकी कैलकुलेशन करी, 15,000 माइनस 10,000, अमाउंट आ गया 5,000। तो आपकी लास्ट जर्नल एंट्री बन गई, शेयर्स फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 5,000। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क जो आपको मुझे करके सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 53 स्टार लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। 500 शेयर्स फॉरफिट करे हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, मांगी ही नहीं है। आउट ऑफ दीज 60% शेयर्स वर रीइशूड। 60% शेयर्स यानी कि 500 के 60%।
300 शेयर्स, कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? 500 के 60%, 300 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं फॉर ₹39,000, फॉर ₹39,000 जितने में रीइशू कर रहे हैं वो कहाँ आता है? बैंक के आगे एज फुली पेड अप, अंडरलाइन द वर्ड फुली पेड अप, फुली पेड अप तो शेयर कैपिटल के आगे चला जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा शेयर्स फॉरफिटेड में। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जितने शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट करे? 500, उससे कम रीइशू कर रहे हैं। क्या कभी फॉरफिटेड से ज्यादा भी रीइशू कर सकते हो? कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 54 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 54 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56। 55 में 3 पार्ट्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देवेंद्र लिमिटेड वाला है, एबीसी एबीसी करके, वीरेंद्र लिमिटेड, देवेंद्र लिमिटेड, अमित, भावना, चेतन, ये वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपको 3 4 4 क्वेश्चन मुझे करके सेंड करने पॉजिटिवली। थैंक यू बेटा।